यूपी का बहराइच जिला पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है। पहले मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बहराइच कनेक्शन और अब सांप्रदायिक बवाल से बहराइच में तनाव का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, मैं सैयद आकिल और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। यूपी के बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल और पथराव हो गया, जिसके बाद हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई है। आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। गाड़ियों और दुकानों के आग के हवाले कर दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग शोर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लोग लाठी डंडों से लैस होकर सड़कों पर उमड़े हुए हैं। बहराइच में तनाव के बीच हिंसा जारी है। गिरते पड़ते किसी तरह बहराइच पहुंचे सीनियर अफसर हालात देखकर सदमे में हैं। बहराइच हॉस्पिटल के बाहर बवाल जारी है। पुलिस, पीएसी सब तैनात है, लेकिन हालत बेहद गंभीर और चिंताजनक है। डीएम, कमिश्नर भी जैसे तैसे मौके पर आए हैं, लेकिन संवाद अभी बन नहीं पा रहा है। सीनियर पुलिस अफसर और प्रशासनिक अधिकारियों की चूक और उनकी लापरवाही से मामला बेहद बिगड़ चुका है। लखनऊ में बैठे जिम्मेदार अफसरों ने दंगा होता रहा, लेकिन वो दशहरा और रविवार के अवकाश में लीन रहे। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते रहे हैं कि यूपी में अब दंगे नहीं होते, मगर बहराइच में हुआ ये बवाल कहीं ना कहीं विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे रहा। हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। धार्मिक संगठनों से संवाद कर प्रतिमा विसर्जन जारी रहे। महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। बहरहाल बहराइच के महसी में अभी भी हालात बेकाबू हैं। अफसर लगातार नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हालात नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं। पूरे मामले के बाद बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के बहराइच में रविवार रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल ने सोमवार सुबह और हिंसक रूप ले लिया। लाठी डंडों से लैस इस भीड़ का आतंक कुछ ऐसा था कि हालात संभालने गई पुलिस ही बैकफुट पर आ गई। हाथों में डंडे और हथियार लिए दंगाइयों की इस भीड़ ने 4 घंटे तक जो चाहा वो किया। दुकानें, अस्पताल फूंक दिए गए। बाइक के शोरूम में जमकर उपद्रव काटा गया। वहां खड़ी नई बाइकों को फूंक दिया गया। इसके अलावा भीड़ में शामिल लोगों ने चुन चुनकर घरों और दुकानों को निशाना बनाया। ये झड़प इतनी बढ़ गई कि पथराव और फायरिंग तक हो गई। इस दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है और हालात बिगड़ते चले गए। महाराजगंज में उपद्रवियों की भीड़ सोमवार को सुबह सड़कों पर उतर आई, जिसको लेकर हाईकमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए एडीजी कानून व्यवस्था और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को तुरंत बहराइच जाने का आदेश दिया, जिसके बाद नजारा कुछ ऐसा रहा कि दंगाई भी दंग रह गई। एसटीएफ अमिताभ यश बहराइच पहुंचते ही एक्शन में आ गए और पिस्टल लेकर उपद्रवियों को दूर तक खदेड़ा। बहराइच हिंसा को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा नेता आईबी सिंह ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सेना को बुलाने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की मांग की है। बहराइच हिंसा पर गरमाई सियासत को लेकर प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार तुरंत एक्शन ले। वहीं यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा, बहराइच में गोली चली है, पूरे राज्य में जंगल राज है, सीएम को इस्तीफा देकर मट जाना चाहिए। कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है तो कभी अंगड़ों को मारा जा रहा है। इसका पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस घटना को लेकर कहा कि यूपी की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं।
खैर अब देखना होगा कि ये बवाल अब आगे क्या मोड़ लेता है और दंगाइयों पर क्या कार्रवाई होती है। क्या राज्य में ऐसे ही दंगे होते रहेंगे या इन दंगों पर कोई विराम लगेगा? पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए।